हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए हिंदी देखेंगे 100 मार्क्स वाले, जो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी में आते हैं। एनसीईआरटी बुक को हम लोग देख रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, प्रश्न आपको एक भी बाहर नहीं रहेगा। और आज का हम लोग का चैप्टर होगा 6 नंबर, एक लेख और एक पत्र। इनका सभी पहले ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग शाम को सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। दोस्तों, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? जो भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, इनके चाचा का नाम जो था वो था अजीत सिंह था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीतिक एक शीर्षक निबंध है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तीसरा है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। बहुत भी प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा बिहार बोर्ड के विद्यार्थी। तो तीसरा का डी हो जाएगा कलकत्ता से। कलकत्ता अभी कोलकाता कहा जाता है इसको। भगत सिंह प्रभावित थे किनके विचारों से। दोस्तों, भगत सिंह जो है किनके विचारों से प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स का, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे बहुत प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। वंदे जीवन किसकी कृति है? तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? शहादत मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ए होगा 23 मार्च 1931 को। इनको 24 मार्च को फांसी देना था, लेकिन 23 मार्च को ही दे दिया गया था। चलिए, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सी हो जाएगा, सुखदेव को। सुखदेव को भी फांसी लगा था, एक साथ 3 बुक लगा था। ठीक है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 10 है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, प्रताप की। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव और फ्री नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप अवश्य ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 11 का आंसर बी हो जाएगा आपका, 8 अप्रैल 1929 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपके सामने है। इनमें से कोई नहीं है, भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक भगत सिंह हो जाएगा। इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, तो फिर क्या करें। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो सी हो जाएगा, भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो किसके सहयोगी थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, लाल लाजपत राय की। देखिए, लाल लाजपत राय भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। सभी का पीडीएफ आप नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप अवश्य ज्वाइन करें। साथ ही आप लोग अपने परिवार से जुड़िए। माधव एनसीईआरटी क्लासेस आप लोगों का परिवार है, तो आप इनसे जरूर जुड़िए। और अच्छी तैयारी के लिए आप तो अवश्य जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। 16 का सी आंसर हो जाएगा आपका, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी, प्रजातांत्रिक पार्टी थी ये। ठीक है, चलिए अगला है 17। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल? बहुत कम उम्र में हो गए थे शामिल। ये मात्र 12 वर्ष के थे उस समय। समझ सकते हैं, अभी 12 वर्ष के बच्चे को सही से पैंट नहीं पहनने आता है। और उस समय की बात है, उस समय नहीं पहनने आता था, और उस समय जो वो क्रांतिकारी बन गए थे। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? मोहभंग कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, चलिए 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो ये जो 1914 में चल गए थे, गदर पार्टी की ओर चल गए थे। ठीक है, अब ये सन्नी देओल वाला गदर मत समझिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बहुत भी प्रश्न, यहाँ से हिस्ट्री से आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो सी होगा, 1922 आंसर हो जाएगा। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, परिवेश। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 22, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? सब देखिए भी प्रश्न है, तो प्रताप से जुड़े थे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 है, प्रिंस क्रोमोटिकिन कौन था? प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? तो 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, ये अर्थशास्त्र के एक विद्वान थे। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा।
भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 27 मार्च 1931 को। आपको बताइए 24 मार्च को देना था, लेकिन 23 मार्च को ही दिया गया था, ये पता होगा आपको। चलिए, तीनों को दिया गया था, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और इनको। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह। यहाँ पर तो ऑप्शन है ही, और ऊपर में हमने प्रश्न को देखे भी थे। चलिए, 26 चौरी कांड कब हुआ था? देखिए, ये तो बीविया प्रश्न 1922, याद रखिएगा। इस ऊपर में भी हमने देखे थे। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन था? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन था? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो मृत्यु तो इनका 23 मार्च 1931 में हुआ था, और लेकिन जन्म इसका कब हुआ था? बहुत कम एज में ये मर भी गए थे, 24-25 साल के एज में ये मर गए थे, तो इनका जन्म 1907 में हुआ था, ठीक है। चलिए, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ये था प्रेम। ये प्रेम नहीं करते थे, कोई लव तक इसके अंदर था ही नहीं। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरपूर्ण मानते थे? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, आत्महत्या को। ये आत्महत्या कभी करना नहीं सोचते थे। 31 है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो 1926 में इन्होंने एक दल का गठन किए थे, जिनका नाम था नौजवान भारत सभा, ऑप्शन बी। दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो सभी क्लास को करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आकर के आपको सर्च कर लेना है, अपना परिवार का नाम सर्च करना है, माधव NCERT क्लासेस। जैसे आप इस बात को सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। पहला होम पेज पे आपको क्लिक करके आ जाना है। 12th का यहाँ पे 12th विषय, 12th क्लास में आपको इन करना है। 12th क्लास में जैसे प्रवेश करेंगे आपके सामने सभी विषय, जो भी विषय आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करके सभी विषय का सॉल्यूशन आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ देख सकते हैं। विशेष टाइम नहीं देंगे इस वीडियो में, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कमी लगा, आप इस चीज़ को हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।